अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपको मैंने आज बड़ी ज़बरदस्त धमाकेदार खबर देनी है। ये कमिश्नर साहब हैं पाकिस्तान से जो भागे हैं, ये तो आपको पता है भागे हैं पाकिस्तान से, और आपने सब व्लॉग्स के अंदर देख लिया। लेकिन क्या आपको इनकी लोकेशन पता है कि इस वक्त ये कहाँ मौजूद हैं? जी, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इनको जानता हूँ। जी हाँ, ये बेचारों को आपने फंसा दिया है। सिर्फ एक वीडियो उन्होंने बेचारे ने बनाई थी जहाज़ के अंदर से। इनका एक स्टाइल है बात करने का कि ऐसे बात करते हैं जैसे उस मीटिंग में मौजूद हैं, और लोगों ने उन बेचारे साहब जो हैं, इनका नाम है ज़फ़र इस्लाम साहब, काशी इनका निकनेम है, और इस नेम से ये बनाते हैं। टिकटॉक भी बना लेते हैं और यूट्यूब पे भी कोई ना कोई वीडियो इधर उधर की चढ़ा देते होते हैं। अब इनको फंसा दिया, इनके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस और नंबर 1 को आप लोगों ने लगा दिया है। वो बेचारा भी सुबह से पागल हुआ होगा, ये कौन है यार जो भाग गया है, ना किसी पाकिस्तान के डेटाबेस में इसका डेटा नहीं मिल रहा। तो ये जनाब जो है लंदन में होते हैं और कहीं पर गए थे यूरोप में, जहाज़ में बैठे बैठे बेचारे ने वीडियो बना दी, किसी के हाथ लग गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वैसे अल्लाह ताला जिसको चाहें जहाँ चाहें मशहूर कराना चाहें तो करा दें। बाकी इनका पाकिस्तान के इलेक्शन से, सियासत से और किसी किस्म की एक्सपोज करने से, निज़ाम को एक्सपोज करने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी खबर है मुराद सईद के बारे में। उनके बारे में उनकी तस्वीरें भी गर्दिश में कर रही हैं, और उनके बारे में है कि उनको भी मंजर आम पे लाया जा रहा है। जिस तरह PTI के मुख्तलिफ लोग निकल के आ रहे हैं तो इनको भी लाया जाए। इसमें 2 राय हैं। एक राय ये है कि पहले PTI की गवर्नमेंट बना ली जाए KPK के अंदर, उसके बाद इनको लाया जाए, सामने मंजर आम पर लाया जाए। लेकिन एक राय है कि उनको पहले लाया जाए। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर मशवरा ये है, जो मैं खुद सोचता हूँ, चीज़ों को कैसे सोचता हूँ, एनालाइज़ कैसे करता हूँ, दोनों तरीके इकट्ठे चलाएँ। एक उनकी ज़मानतों के लिए दरख्वास्तों को भी चलाएं और KPK में गवर्नमेंट बनाने के सिलसिले को भी चलाएं। अगर KPK के गवर्नमेंट बनाने में रुकावट डाली जाती है तो प्रेशर बिल्ड करने के लिए उनको मंजर-ए-आम पर लाया जाए। लेकिन उनके लिए सिक्योरिटी के लिए भी डिमांड कर दी गई है, तो सिक्योरिटी और ज़मानतें ये सब कुछ जब तक फुल फ्लैज काम नहीं हो जाता तब तक उनको मंजर-ए-आम पे वैसे भी नहीं लाया जाएगा और लाना भी नहीं चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर के एक आपने सुना होगा PTIP, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। जी हाँ, परवेज़ खट्टर जिसकी सदारत से मुताफ़ी हो गया। उसके दूसरा 2 ही मेंबर थे, एक परवेज़ खट्टर था और एक महमूद खान था। दोनों KPK के साबका चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब तक ये दोनों बंदे इस पार्टी में मौजूद हैं तो हम इसे इल्हाक नहीं करेंगे। मैंने भी सोचा कि यार ये इल्हाक करने की ज़रूरत क्या है, 2 बंदों की पार्टी है, इससे कौन इल्हाक करता है, और डूबती हुई कश्ती से कौन इल्हाक करता है। लेकिन आपको एक बड़ी मज़े की अंदर की बात बताता हूँ कि इसके पीछे क्या थिंकिंग क्या है, और बड़ी अच्छी थिंकिंग है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी मैं वाज़ह कर दूँ, उसके साथ इससे रिलेटेड है। हमने अपने व्लॉग में जिक्र किया कि PTI को अपने नाम से कई जमातें रजिस्टर करानी चाहिए थी, और हमने तब जिक्र किया था 1.5 साल पहले जब इमरान खान साहब ने कहा था कि ये मेरी पार्टी को तोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे। तो मैं उसका था कि इन्होंने रजिस्टर करा ली होगी, और मैंने अपनी व्लॉग में जगह जगह इसका जिक्र किया हुआ है। लेकिन हमें पता लगा कि कराई नहीं गई। यार जब एक चीज़ आपको पता लगी कि ये इन्होंने पार्टी ख़त्म करनी है तो आपने पार्टी क्यों रजिस्टर नहीं कराई। और इवन जब पता था कि बल्ले का निशान ले लेना है इलेक्शन से 1 आध महीना पहले, उसका भी रजिस्टर कराने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन की नहीं गई। तो ये हमारी भी थी ना एक ज़्यादा, आप जो है ना किसी के ऊपर ज़्यादा समझदार समझ लेते हैं ट्विटर वालों को, कि ट्विटर पर बैठ के इंग्लिश बोलते हैं तो वो बड़े समझदार हैं। हालाँकि वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, काम सारा जो इलेक्शन जितवाया ये नीचे के लोगों ने जितवाया। टिकटॉक पे बैठे हुए लोगों ने, यूट्यूब पे जिनके लिंक से, और जो इंग्लिश नहीं बोलते थे बल्कि वो प्रॉपर ज़बान बोल के उर्दू और पंजाबी उसके अंदर तक गए। और ये फॉर्म 45 कैसे आए, पूछे इनसे, ट्विटर पे बैठे वालों से पूछे इनसे कि फॉर्म 45 कैसे आए। नहीं पता इन लोगों को कैसे निकले। उन्होंने तो PTI के सब लोगों को बाहर निकाल दिया था, इनको पता ही नहीं है ये। और इंटरनेट हमने चलवाया था। इंटरनेट कैसे चलाना ये हमारी काविश थी, ठीक है, हम अपने पे ले रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमने ही उसको इनिशिएट किया तो बाकी लोगों की मदद सामने आती। अच्छा, ये क्या है, ये उन्होंने कहा जी इन दोनों को निकाल दिया जाए। उसके बाद ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी का बंदा जो है ना, हम PTI जो है ना उसे इल्हाक कर ले और अपना चेयरमैन बैठा देगी उसके ऊपर। PTIP के ऊपर भी PTI का कंट्रोल हो जाएगा। जिस तरह PPP पीपल पार्टी और PPPP पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन, इसके ऊपर पीपल पार्टी के पास ही हैं 2 चीज़ें। मैं आपको एक और ख़बर भी दूं इसके साथ। देखें, ये दुनिया का एक तरीक़ेकार होता है, एक पार्टी के प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स यानी आगे पीछे के नाम बनाए जाते हैं। टाटा की खबर साथ इसके साथ मिलाते हैं, ये एक दूसरे के लिंक करती है। टाटा जो है ना उसकी वैल्यू जो है ना इंडिया में धूम मची हुई है। टाटा की वैल्यू जो है ना $365 बिलियन हो गई है, जो कि पाकिस्तान का कुल GDP जो है ना वो $341 बिलियन है IMF के मुताबिक। पाकिस्तान की टोटल कीमत से ज़्यादा वैल्यू जो है ना इंडिया की एक कंपनी है टाटा, उसकी वैल्यू हो गई है। अब पाकिस्तान बमुकाबला टाटा है, पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया या कुछ ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान बमुकाबला क्या है, टाटा।
ये टा क्या होता है वैसे? थैंक्स अ लॉट होता है। ये टाटा हम लोग करते हैं ना, टाटा थैंक्स अ लॉट कहते हैं उसको हम लोग। ये शायद उसी पे उन्होंने नाम रखा हो, ये पता नहीं किसी का नाम होगा। एनीवे, इन्होंने कंपनियां रजिस्टर कराई हुई हैं कुछ 100-150, टाटा एंड सन्स, टाटा एंड प्राइवेट, टाटा एंड फलाना टाटा, टाटा एंड सीमेंट्स, हर तरह के नाम आगे पीछे जो लगते हैं वो लिए हुए हैं। ये कंपनियां जिस तरह गूगल है या जिस तरह एक्सेस, ट्विटर है, इन्होंने भी आगे पीछे के जो प्रीफिक्स होते हैं ना, दी ट्विटर, ये भी लेकर रखा होता है। ऐसे क्यों लिया? उसको यूज़ नहीं करते, उसको रजिस्टर अपने नाम से करवाते हैं ताकि कोई और लेके हमारे मुकाबले में ना खड़ा हो जाए। ठीक है, इस तरह के जो पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स जो होते हैं ना मिलते जुलते, अव्वल तो इन मुल्कों में कानून है कि वो आप नहीं ले सकते अगर किसी कंपनी के पास है, लेकिन जो मिलते जुलते आगे पीछे लफ्ज़ लगा के वो इन्होंने कंपनियों ने पहले ले लिए होते हैं। तो पीटीआई को भी चाहिए था, हमारे पास पीपल पार्टी की एग्जांपल मौजूद थी, उन्होंने 10, 12, 14 साल पहले ये 2 पार्टियां रजिस्टर कराई हुई थी। हमें भी 14 साल पहले रजिस्टर करानी चाहिए थी, लेकिन ये बस हमें नज़र ही आते हैं लोग के बड़े सियाणे हैं, लेकिन है नहीं है जो इमरान खान साहब के आगे पीछे फिरते हैं। अब पीपल पाकिस्तान तरीके इंसाफ को चाहिए कि इसके ऊपर कब्जा करें, इसको अपने नाम पे करवा लें, इसकी चेयरमैनशिप अपने पास कर लें। इसके अलावा और भी 2-3 कंपनियां, 2-3 पीटीआई के नाम से आगे पीछे नाम लगा के जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ, हकीकी, इस तरह करके ना 3-4 नाम ये सारे जो है ना अपने नाम पर रजिस्टर करवाएं। ये मेरा मशवरा है, बल्कि इसको आप लोग शेयर करें ताकि लोगों तक बात पहुंचे। हम बात कर देते हैं और पहुंचती नहीं है। मुंशी फायज़ ईसा ने कहा जी कि अगर मैं बाइस्ड हूँ या मैंने धांधली करवाई है या कुछ इस तरह का काम किया है तो मेरे अलावा तो कोई ना इस बात को कुछ जानता है ना कोई साबित कर सकता है। ठीक है बेटा, हमने तेरे से ही साबित करवाना है, तुझे अदालत में घसीट के लेके पीटीवी के पर तेरी पूरी नशरियात चलाएंगे और तुझे जो है ना ऐसे काउंटर करेंगे। तू खुद ही बताएगा कि तूने क्या क्या काम किए थे, क्या क्या करवाई डाली थी। ये पीटीआई का बल्ला लिया था, बाकियों का क्यों नहीं लिया था निशान? ठीक है, इमरान खान को जेल में डाला, बाकी को बाहर फेरे थे, उनका क्यों सीक्रेट ट्रायल चल रहा है? ठीक है, इलेक्शन में सिर्फ पीटीआई के लोग उठाए जा रहे थे, बाकियों के नहीं उठाए जा रहे थे। और भाई इधर लिस्ट बनाऊँ ना, अभी तो मैं 10-15 लिस्ट है तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूँ। खैर इसकी गर्दन बड़ी लंबी होने वाली है इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, मुनीब, आखिरी खबर, मुनीब फ़ारूक जो है ना उसने एक कहा जी उसकी बड़ी किसी बड़े बंदे से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। तो 2-3 आपके सामने उसका ऑपरेशन रख देता हूँ। अच्छा जी, उसने कहा जी कि इमरान खान साहब जो है ना हमने सज़ा दिलवानी है और हम 9 मई के वाक़े पे सज़ा दिलवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर उन्होंने किसी हादस सर्विस ने फ़ैसला करना है कि इमरान खान को सज़ा दिलवानी है तो इसका मतलब है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बाईपास कर दिया। इसका मतलब है यही काफ़ी है तुम्हारे बाइस होने के लिए काजी मुंशी फायज़ ईसा। यही जुमला इसका मुनीब फ़ारूक को ला के खड़ा करेंगे तुम्हारे सामने पहले तो। अच्छा, एक तो ये अदालती सिस्टम के ऊपर उन्होंने, यानी आपका क्वेश्चनेबल हो गया, अब अदालती सिस्टम आपका ख़त्म। दूसरी बात उन्होंने की कि देखें जी पहले आप ये कर लेते, कहता जी मैं चूँकि साफ़ी हूँ तो मेरे अंदर का साफ़ी जाग गया तो मैंने क्वेश्चन किया, हालांकि इनकी औकात नहीं है क्वेश्चन करने की, कि जी इमरान खान साहब तो अब तो 3 करोड़ लोग से ज़्यादा लोगों ने वोट डाल दिया, तो अब आप उनको कैसे ये करेंगे? तो उन्होंने कहा वो हमें पता है ये जाली मैंडेट है। मतलब मुनीब फ़ारूक और कोई झूठ भी कोई चज का बोल लिया करो यार, आप लोगों को झूठ किसी को भी नहीं बोलना आता। फॉर्म 45 भी तुम लोग के नहीं मैच कर रहे। मतलब चोरी तो किया है एस्टैब्लिशमेंट ने मैंडेट, इमरान खान ने कैसे चोरी किया है? यानी चोरी करके खुद को हरा दिया। और यार कोई थोड़ा सा सोच लिया करो, हम पता नहीं किन लोगों को सुनते। और ये सब धमकियाँ, इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाने की धमकियाँ, अदालत को अंडरमाइन कर देना, धांधली का बारे में एक्सपोज हो जाना, ये सब नेशनल टीवी पर दिखाया जा रहा है। तो क्या इसके खिलाफ पीटीआई को अदालत में नहीं जाना चाहिए? इस प्रोग्राम को लेके उसी काजी के पास चले जाएं ताकि ये मुनीब और ये काजी आमने सामने खड़े हो जाएं और जिरा में ये दोनों को जो है ना, और वकील होना चाहिए कोई तगड़ा शेर अफजल मरवत की तरह का। इंशाल्लाह हुकूमत पीटीआई की बनेगी। अस्सलाम वालेकुम।